हेलो दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड के नेगेटिव मार्किंग नियमों में संशोधन करते हुए 2 पॉइंट्स को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर आपका कोई प्रश्न डिलीट होता है पेपर से, तो वो किस खंड से डिलीट हुआ है, जैसे गणित से हुआ है, हिंदी से हुआ है या इंग्लिश से हुआ है, तो उस सेगमेंट के प्रश्न कितने हैं, उनका अंक भार कितना है, तो बचे हुए प्रश्न में उस अंक भार को डिवाइड करके फिर परसेंटेज निकाली जाएगी, फिर सारे आपके मार्क्स आपको कैलकुलेट करने हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर आपका प्रश्न गलत हो जाता है कोई, तो टोटल मार्क्स में से ही उसको आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 उसी अकॉर्डिंग रहने वाली है। नोटिफिकेशन और न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से दोनों पॉइंट्स को अच्छे प्रकार से इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हाइप जरूर करा करें वीडियो, ताकि अपने सभी दोस्तों तक वीडियो अपना रिकमेंड हो सके। चयन बोर्ड का प्रेस नोट इस प्रकार से है, जहां दोनों पॉइंट नेगेटिव मार्किंग के लिए मेंशन किए हुए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि भारांकित जो प्रणाली है इसको सरलीकृत करने की दृष्टि से प्रश्न पत्र में खंडवार भारांक नहीं दिया जाएगा। जैसे खंड बटा होता है ना, गणित, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे अलग अलग राजस्थान अध्ययन का ऐसे, तो उनकी दृष्टि से ना बांट करके प्रश्न पत्र की भारांक की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई मान करके पूरे पेपर को एक इकाई मान करके फिर उस प्रश्न को डिलीट करेंगे। जैसे प्रश्न को डिलीट किया, मान लो 2 प्रश्न डिलीट हो गए हैं 150 में से, तो 148 प्रश्न और जो टोटल मार्क्स हैं तो उनको फिर इन प्रश्नों में बांट करके फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज, आपके जो टोटल मार्क्स है वो आपको बताए जाएंगे। और दूसरा बिंदु क्या कहता है, प्रश्न के गलत उत्तर देने पर नकारात्मक मूल्यांकन की स्थिति में प्रश्न के मूल अंक के आधार पर ही 1/3 और जो प्रावधान अनुसार अंक है इनमें कटौती की जाएगी। 1/3 का मतलब क्या है कि जो पहले 150 प्रश्न में से ही नेगेटिव मार्किंग निकालनी होती है 1/3 करके, तो वो ही निकाली जाएगी। यहाँ पर 148 में से नहीं निकालेंगे। जो डिलीट होने के बाद के बचे हुए प्रश्न हैं उनमें से नहीं निकालेंगे, टोटल प्रश्नों में से ही उसका अंक कटौती जो करनी है नेगेटिव मार्किंग में गलत उत्तर देने पर, तो उनकी करी जाएगी। और ये प्रावधान किन भर्तियों पर लागू होंगे, तो जिन भर्तियों में भविष्य में आयोजित होने वाली भर्तियां और जिन भर्ती परीक्षाओं के अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है, तो उन सभी भर्तियों में ये लागू होंगी। काफ़ी लोग ये सारी कैलकुलेशन समझ नहीं पाएंगे, तो ओएमआर घोटाला और ये सारे जो फर्जीवाड़े चलते रहते हैं डिपार्टमेंट में, आरएसएसबी में भी कई बार ऐसे फर्जीवाड़े देखने को मिले हैं, तो ऐसे होने की भी आशंका जताई जा रही है कि इसकी आड़ में स्टूडेंट्स मार्क्स अपने टोटल कितने बने हैं वो नहीं समझ पाएंगे। डिलीट सवालों के अंक शेष सवालों में बराबर बंटने वाले हैं। अभ्यर्थियों को इससे फायदा रहेगा। जिनके गलत कम रहेंगे, जो नेगेटिव में कम जा रहे हैं जिनके, तो उनको ओवरऑल यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। गलत सवाल पर अंक कटौती ओरिजिनल अंकों के आधार पर होने वाली है। बोनस अंक देने से इनकार कर दिया गया है। गलत सवाल का मतलब है कि अगर आपके पेपर में मान लो 150 में से आपको 2 प्रश्न डिलीट हो गए, 148 बचे मान लीजिए, 148 में से आपके नेगेटिव जो गलत प्रश्न रहे हैं, जो सही प्रश्न रहे हैं वो तो अलग है। जो गलत आपने 10-12 प्रश्न करे हैं, तो उनके जो नंबर कटने वाले हैं वो 1/3 के आधार पर कटेंगे, बट वो 148 में से नहीं कटेंगे, वो टोटल 150 में से ही कटने वाले हैं। तो इस तरह का इनका प्रावधान यहाँ पर है, जो कि आज के न्यूज़पेपर में भी मेंशन किया हुआ है। पहले तक क्या नियम था, अब तक यह नियम था। तो यहाँ पर भर्ती के पेपर में कई सेक्शन होते हैं, जैसे गणित, जीके, सामान्य ज्ञान और अन्य। अगर कोई सवाल डिलीट होता था तो उसके सेक्शन के सवालों से ही डिलीट सवाल के अंक बराबर बांटे जाते थे। जैसे 10 नंबर का सेक्शन है, 20 नंबर का सेक्शन है, तो उसमें से अगर 1 या 2 प्रश्न अगर डिलीट होते हैं, तो फिर वहाँ पर जो बचे हुए प्रश्न हैं तो उन टोटल अंक बार को बचे हुए प्रश्नों में डिवाइड करके और फिर पूरे पेपर का वहाँ पर अंक भार बताया जाता था। बट अब यहाँ पर कई सवाल इसमें डिलीट का सेक्शन तय करना मुश्किल हो जाता था। जैसे अगर जीके का है या फिर सामान्य ज्ञान का है, तो कौन सा सेक्शन से कटेगा और कौन सा सेक्शन में उसके अंक बार को बांटेंगे, क्योंकि अलग अलग सेक्शन के अलग अलग नंबर डिवाइडेशन है, अलग अलग मार्क्स हैं, अलग अलग प्रश्न है, तो उसमें कन्फ्यूजन रहता था। सवाल डिलीट होने पर उसके सेक्शन के सवालों में अंक बराबर बांट दिए जाते थे। फिर सेक्शन में अगर कोई सवाल गलत होता था तो बढ़े हुए अंकों से 1/3 कटौती होती थी। तो इस तरह से ये कन्फ्यूजिंग मामला था, जिसको अब साफ सीधा कर दिया है। तो टोटल प्रश्न पत्र को ही एक इकाई मान करके टोटल प्रश्न पत्र के अंक भार जो है उनमें से नंबर काटेंगे और टोटल अंक भार को बचे हुए प्रश्न में डिवाइडेशन करके और फिर आपकी परसेंटेज, आपके टोटल मार्क्स आपको बताए जाएंगे। अब चयन बोर्ड ने इस प्रकार से किया है सरलीकरण। तो डिलीट सवाल पर सेक्शन का प्रावधान खत्म कर दिया है। अब डिलीट सवाल अंक पेपर में बचे हुए सभी सवालों के बराबर अंक बंटने वाले हैं। और दूसरा बिंदु क्या है कि डिलीट सवाल पर अंक बढ़ने की स्थिति में कटौती अब सवाल के मूल अंक से होने वाली है। अंक बढ़ने के बाद बढ़े हुए अंकों के 1/3 में कटौती नहीं होएगी। तो आपको समझना है कि डिलीट होने के बाद में जो प्रश्न बच रहे हैं उनमें से नहीं, बल्कि टोटल जो प्रश्न हैं, टोटल जो अंक भार हैं, उसमें से आपके नेगेटिव जाने वाले हैं। और जो डिलीट होंगे तो बचे हुए प्रश्न में सारे अंक भार को बराबर हिस्से में बांट दिया जाएगा। उदाहरण से आप यहाँ पर और अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी भर्ती के पेपर में
150 प्रश्न हो और कुल 450 नंबर का अगर पेपर है, एक सवाल 3 अंक का है, अगर किसी कारण से इस प्रश्न में 2 सवाल डिलीट होते हैं। अब सवालों की संख्या, डिलीट सवालों के कुल अंक कितने हो गए? 6 अंक हो गए। जब एक सवाल 3 नंबर का है तो 2 सवाल डिलीट होने पे 6 अंक हो गए हैं। 6 अंक शेष रहे 148 सवालों में बराबर बांटे जाएंगे, मतलब कि टोटल 450 नंबर का ही पेपर रहेगा, बट प्रश्न 148 रहेंगे और इस प्रकार से एक प्रश्न आपका 3 नंबर का ना रह करके 3.04 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा। अब गलत उत्तर पर 1/3 अंक की कटौती होने वाली है, जो कि 3.04 में से नहीं होगी, वो 3 अंक से ही होने वाली है, जो टोटल अंक है उनमें से ही होगी। यहाँ पर आलोक जी ने भी इस बारे में स्पष्टीकरण दिया है, उनका ट्वीट भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो उन्होंने कहा है कि डिलीट सवाल पर सेक्शन के अंक जोड़ने और बढ़े हुए अंकों में से गलत उत्तर पर 1/3 कटौती का प्रावधान खत्म कर दिया है। अब डिलीट सवाल के अंक पेपर के शेष सवालों में बराबर बांटे जाएंगे। ये सारी अपडेट्स है दोस्तों। अब इसका सही मायने में अगर यूज होता है तो बहुत अच्छी बात है। आपका इस बारे में क्या विचार है, क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएंगे। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।